प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अमीर बालाज टीपू कत्ल केस की। तो इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इतलात ये है कि केस के मरकजी मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट को दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। जराये के मुताबिक पंजाब पुलिस ने कार्रवाई इंटरपोल की मदद से की है और तीफी भट्ट को जल्द अज जल्द पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है और तवक्को है कि केस के मरकजी मुलजिम को आइंदा चंद रोज में लाहौर पहुंचा दिया जाए। जी बिल्कुल। और जराये के मुताबिक नाजरीन, तीफी भट्ट बालाज कत्ल के फौरी बाद इस्लामाबाद से ग्लासगो रवाना हुआ था और वीज़ा ख़त्म होने पर तीफी भट्ट लंदन का वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए दुबई आया था। और बालाज टीपू कत्ल केस में 3 दिन पहले JIT ने ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट को भी कसूरवार करार दिया था। इन खबरों में कितनी सदाकत है और क्या हकीकत है, इस हवाले से लाहौर से सुनो न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर रमजान हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, इतलात ये आ रही हैं कि अमीर बालाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट को दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से आपके पास अभी तक क्या इतलात मौसूल हुई? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो बात यह है कि 3 रोज कबल जो है तीफी भट्ट को जो है दुबई से गिरफ्तार किया गया है इंटरपोल के जरिए। वहां पर जो खालिद वड़िया है DSP, उन्होंने वहां पर एक दावत से जब वो शरीक हुए उसके बाद निकल रहे थे, यानी कि इसको कहते हैं कि अन्य हाथ बटेरा नहीं, अन्य हाथ मगरमच्छ आ गया और तीफी भट्ट वहां पे गिरफ्तार हो जाता है। अच्छा, इसमें ये बात है कि बालाज कत्ल केस के जो मरकजी मुलजिम है तीफी भट्ट और इसके अलावा जो ख्वाजा तारीफ और गुलशन गोगी भट्ट, उसको पहले ही आपको पता है कसूरवार करार दे दिया गया है और 8 अक्टूबर की उनकी जमानत भी है। अब देखिए जमानत उनकी कैंसिल होती है या नहीं होती। अगर कैंसिल हो जाती तो वहां से ही पकड़े जाएंगे। और दूसरा, उनका वैसे भी 3-4 दिन से मोबाइल ऑफ जा रहा है गोगी भट्ट का। इसका मतलब है कि वो भी गायब हैं जब से ये तीफी भट्ट पकड़ा गया। अब आते हैं तीफी भट्ट की असल कहानी की तरफ। तीफी भट्ट जो है दुबई में एक दावत के दौरान ड्रामाई अंदाज में वो गिरफ्तार हुआ था और महकमा पुलिस के एक एक्स्ट्राडिशन सेल का DSP है जिसका नाम है खालिद वड़िया। वो दुबई में गुजरांवाला के 2 इश्तिहारी थे जो उनकी मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए वहां पर मौजूद था। और इसी दौरान इश्तिहारी मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए दुबई पुलिस के साथ खालिद वड़िया ने एक फ्लैट में कार्रवाई भी की और उसके बाद DSP खालिद वड़िया ने तीफी भट्ट को पहचान कर उसकी भी गिरफ्तारी का प्रोसेस शुरू कर दिया और तीफी भट्ट अभी भी दुबई में है। अच्छा, गुज़श्ता रोज वो क्योंकि एक बीमार थे और हॉस्पिटल में भी वहां पर मुंतकिल किया गया, लेकिन गुज़श्ता रात ही डॉक्टर्स ने उनका जो मेडिकल था वो क्लियर कर दिया। दूसरी बात जो आपने पूछी है कि अब कब लाया जाएगा और कैसे लाया जाएगा, वो मैं आपको जरा तफसीली बता दूं क्योंकि कुछ सोशल मीडिया गलत चला रहा है कि ये है वो है, लेकिन असल हकायक ये है कि उसको वहां का गोल्डन वीजा मिला हुआ है। उसकी बैकग्राउंड पे भी थोड़ा सा मुख्तसर रोशनी में डाल देता हूँ कि जब दुबई का जो शहरी जिसने 15 से 20 करोड़ रुपया वहां पे इन्वेस्ट किया होता है तो उसको एक गोल्डन वीजा दिया जाता है और उसका ये मतलब है कि ये वहां का शहरी है और उसको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाता है। अब तीफी भट्ट के पास वहां का गोल्डन वीजा भी है और अपने मैं जराये से ये भी बता दूं कि 1 अरब रुपए से ज्यादा वहां पर उसने इन्वेस्ट कर रखी है। अब दुबई जो हुकूमत है उनसे मुज़ाकरात पाकिस्तान हुकूमत के तो चल रहे हैं क्योंकि उनके पहले ही रेड जो नोटिस था वो कैंसिल करवा लिया गया था। एक इस्लामाबाद के एक जर्नलिस्ट उनके साथ उनका काफी ज्यादा ताल्लुक था जिसकी वजह से, और हमने एक कॉन्फ्रेंस में ये सवाल भी किया था DI से, उन्होंने कहा था कि नहीं अभी ऐसा कोई नहीं है, लेकिन आज वो हकीकत में आ गई ये बात सामने के वाकई उनके रेड नोटिस जो है कैंसिल हो चुके थे। अच्छा, दूसरी बात ये चंद रोज में जब तक जो दुबई हुकूमत इनके साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तब तक या उनकी अदालतें उनको रिलीफ दे दें या वुकला ऐसी बहस करें उनको कन्विंस कर सके। बिल्कुल ठीक है। अभी ये भी मराहिल हैं और ये भी देखना है कि क्या उन्हें लाहौर लाया जाता है और क्या ये मुमकिन हो पाता भी है या नहीं है। ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है और इसमें कोई कानूनी पेचीदगियाँ भी आएंगी। बहुत शुक्रिया रमज़ान बेग, आप हमारे साथ मौजूद थे।